प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयान और बर्ताव को लेकर घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार सीहोर में कलेक्टर के नहीं मिलने पर इतने नाराज हो गए कि उन्होंने न सिर्फ तीखी टिप्पणी कर दी बल्कि विरोध के तौर पर कुत्ते को ही ज्ञापन सौंप दिया। अब बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर हमला बोल रही है। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयान और बर्ताव को लेकर घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सीहोर पहुंचे थे सीहोर कलेक्टर से मुलाकात करने, लेकिन कलेक्टर से मुलाकात नहीं हो पाई और उनका गुस्सा ऐसा फूटा कि मामला अब सियासी तकरार में बदल गया है। सिंघार ने प्रशासन पर नाराजगी खुलकर जाहिर की, अधीनस्थ अधिकारी से कलेक्टर को बुलाने की बात कही और तीखी टिप्पणी करते हुए सवाल उठा दिया, कलेक्टर गुलाम है या डरपोक? कलेक्टर के गुलाम है? कितना डरपोक है? थोड़ा पीछे हो जाओ। बात करूंगा, कैसा नहीं करे बात? कौन है कलेक्टर गुलाम है क्या? विवाद यही नहीं थमा, तब और बढ़ गया जब विरोध जताने के लिए सिंघार ने कुत्ते को ही ज्ञापन सौंप दिया। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब इस मसले पर कांग्रेस का कहना है कि अधिकारी जनता के लिए होते हैं और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का एक संवैधानिक पद होता है। उमंग सिंघार जी बतौर नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते हैं। ऐसे में कलेक्टर को स्वयं आगे आके उनका ज्ञापन लेना चाहिए था, क्योंकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में कलेक्टर को जानकारी थी कि उमंग सिंघार जी वहाँ ज्ञापन देने आ रहे हैं। तो गलती कलेक्टर साहब की है कि उन्होंने अपने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, वो मर्यादा ना सिखाएं तो अच्छा है। इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी हमलावर हो गई है। पार्टी नेताओं ने इसे जनप्रतिनिधि के पद की गरिमा के खिलाफ बताया और कांग्रेस पर मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस नेता बौखलाहट में इस तरह के कदम उठा रहे हैं। देखिए, जिस तरह से उमंग सिंघार जी का व्यक्तित्व है, उनका चरित्र है, उसको लेकर मुझे लगता है किसी को भी कुछ बताने की मध्य प्रदेश में आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से इस पूरे वाक्य से उनके शब्द सामने आए हैं, ये निश्चित रूप से अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस किस मानसिक दिवालियापन से गुजर रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है, खेदपूर्ण है। निश्चित रूप से उनको इस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। फिलहाल उमंग सिंघार के इस अनोखे विरोध ने मध्य प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि ये विवाद यहीं थमता है या आने वाले दिनों में सियासी बयानबाजी और तेज होती है। एक कहावत है, पहले तौलो फिर बोलो, पर राजनीति में ये कम ही दिखाई पड़ता है और यही गलती नेता भी कर बैठते हैं। उमंग सिंघार ने भी ऐसा ही कुछ किया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। लेकिन बात सिर्फ विपक्ष की नहीं है, पक्ष की तरफ से भी कई बार इस तरह के बयान सामने आते रहे। सवाल ये कि आखिर बोलने से पहले कब सोचा जाएगा। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, मसरी भोपाल।